नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, 7वें भाव से हम जीवन साथी का विचार करते हैं। इसी भाव से पुरुष के लिए पत्नी का विचार किया जाता है और इसी भाव से स्त्री के लिए पति का विचार किया जाता है। जब हमारा जीवन में कोई समस्या आती है, पारिवारिक जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है, तो उस समस्याओं का कारण भी हम इसी भाव में ढूंढते हैं। अगर हमारा जीवन साथी से लगाव हो जाता है या उससे तलाक हो जाता है या ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है कि हमारा जीवन साथी हमारे साथ नहीं रहता या फिर वो उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो हमें दोबारा विवाह करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो पुनर्विवाह करने के लिए जब हम नई स्त्री से पुनर्विवाह करते हैं तो उस स्त्री का विचार हमें कहाँ से करना चाहिए, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो ये जो भाव, 7वां भाव, ये जीवन साथी का भाव, पत्नी का भाव, पर ये पहली पत्नी का भाव है। हम इस पे पहली पत्नी का विचार करते हैं। दूसरी पत्नी का विचार कहाँ करेंगे? क्योंकि ये अगर पहली पत्नी का विचार है, अगर इसी से दूसरी पत्नी का विचार किया जाए तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक जो होगी, उसके स्वभाव होगा, आचरण होगा, वो तो सब सेम होगा। तो ऐसा नहीं करते, हम इससे पहली पत्नी का विचार करते हैं। और इस भाव से, 7 भाव से छठा भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब कुंडली का 12वां भाव, इस भाव से हम द्वितीय पत्नी का, मतलब सेकंड वाइफ का विचार करते हैं। अब इस भाव में जो भी ग्रह होंगे या इस भाव में जो भी भावेश होगा, ठीक है, इस भाव में जिन भी ग्रहों का प्रभाव होगा, उन ग्रहों के प्रभाव से ही इस जो द्वितीय हमारी स्त्री होगी, जो सेकंड वाइफ होगी, उसका आचरण निर्धारित होगा, उसका स्वभाव निर्धारित होगा, उसका गुण निर्धारित होगा, ठीक है। उसी से उसका रंग रूप स्वरूप हम देखते हैं। अब क्योंकि ये द्वितीय पत्नी का विचार करते हैं, तो द्वितीय पत्नी का विचार करेंगे तो उसकी वाणी को कहाँ से देखा जाएगा? तो उसकी द्वितीय पत्नी की जो वाणी होगी वो हम लग्न से देखेंगे। इसी प्रकार अगर दूसरी पत्नी के भाई बहनों को देखना होगा तो हम भाई बहनों कहाँ से देखेंगे? यहाँ से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ से हम जो दूसरा भाव कुंडली का, ये दूसरी पत्नी के भाई बहनों को बताएगा, है नहीं, छोटे भाई बहन को। और इसे बड़े भाई बहन को देखना होगा तो यहाँ से हम 10वां भाव लेंगे, मतलब ये 12वें भाव से हम काउंट करेंगे 11वां भाव, तो उसके बड़े भाई बहनों को बताएगा। अगर इसकी माता को लेना होगा, माता के बारे में विचार करना होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो तीसरा भाव है वो ये द्वितीय स्त्री की माता को बताएगा। इसी प्रकार जितनी भी जानकारी हमको लेनी होगी वो हम 12वें भाव से द्वितीय पत्नी का विचार करेंगे और द्वितीय पत्नी के बारे में जितनी भी जानकारी निकालनी होगी हम निकाल सकते हैं। अब ये मान लेते हैं कि हमारा दूसरा विवाह भी मतलब आगे नहीं चला और तीसरे विवाह करने की आवश्यकता पड़ी। तो जब पहले विवाह का हमने विचार किया तो 7वें भाव से किया, दूसरे भाव का विचार किया तो 7वें से छठा लेके कहाँ किया? 12वें भाव से। अब अगर तीसरे पत्नी का विचार करना होगा तो हम यहाँ से 12वें भाव से छठा लेंगे। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 12वें भाव से छठा बना। ये जो कुंडली का 5वां भाव है, ये तीसरी पत्नी का हाउस बना। तो यहाँ से हम तीसरी पत्नी का विचार करेंगे। पहली पत्नी का विचार किए 7वें भाव से, दूसरी पत्नी का विचार किए कहाँ? 12वें भाव से, और तीसरी पत्नी का विचार करेंगे 5म भाव से। 7वें भाव से छठा 12वां बना, 12वें से छठा 5म भाव बना। तो यहाँ से हम तीसरी पत्नी का विचार करेंगे। इसी प्रकार अगर आगे और भी बढ़ते चले जाए तो 5वें से छठा और उससे छठा, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि आज के समय में बहु विवाह की प्रथा तो है नहीं, हिंदू समाज में एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह कर नहीं सकते। अगर एक पत्नी एक्सपायर होती है या उससे तलाक हो जाता है, उसी कंडीशन में दूसरा विवाह किया जाता है। तो अगर पहली पत्नी से तलाक हो जाता है या उससे मतलब उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो ही हम दूसरी पत्नी
से दूसरी स्त्री से विवाह करेंगे और दूसरी पत्नी का विचार करेंगे कुंडली से। इसी प्रकार अगर दूसरी पत्नी से भी अगर रिश्ता नहीं निपटा है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है उससे अलग होना पड़े, तो हम तीसरा विवाह करते समय यहाँ से पंचम भाव से तीसरी पत्नी का विचार करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। बस इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो पहली बार विवाह करने के बाद जब दूसरा विवाह करने के लिए जाते हैं तो उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सप्तम भाव से तो हम पहली स्त्री के बारे में जानकारी हासिल कर लिए, परंतु जब दूसरा विवाह करें तो कौन से भाव से करें। तो एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको लोगों के सामने रखना चाह रहा था। आशा करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको समझ आई हो, और अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।